हाय, दिस इज अवीशा अवस्थी। इस वीडियो में हम 3 ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ऐसे 3 लाइफ लेसन्स आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया और समझ लिया, सो फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप की और आपके लाइफ की 370 समस्याएं सुलझ जाएंगी। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो 3 लाइफ लेसन्स है ना, ये मैंने ढेर सारे लेसन्स के अंदर से निकाला है और ये मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प करा है, ये मुझे बहुत हेल्प करा है। So this is really magical and a life changer. The life lesson number 1. We are different with different point of views. I'll repeat it again for you. We are different with different point of views and different behaviors. See, this sounds very simple. सुनने में कितना आसान लग रहा है ना कि हाँ, हमको तो पता है कि हम अलग हैं, पर ये हमारे रिश्तों को इतना बुरा खाता है दोस्तों, इतना बुरा खत्म करता है कि हमें अंदाजा नहीं। सी लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी फील कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कह सकता है, और ये कहने पे तो मैं हर्ट हो गई, ये मैं हर्ट हो गया। हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट, एक फ्रेमवर्क बना होता है कि ऐसे पे तो ऐसा करना चाहिए, वैसे पे तो वैसा करना चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ कि एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि हमने हमारे दिमाग में ये एक लेसन बैठा लिया, ये एक माइंडसेट बना लिया हमने कि सामने वाला अलग है, उसका बिहेवियर पैटर्न अलग है और वो अपने बिहेवियर पैटर्न और अपने हिसाब से ही बिहेव करेगा। अब आप मुझे बताओ कि जब आप केला खा रहे होते हो तो आप संतरे का टेस्ट एक्सपेक्ट करते हो क्या? दिस इज एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये केला है, यू नो इट्स अ बनाना एंड बनाना टेस्ट इन अ पर्टिकुलर वे, एप्पल टेस्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ऑरेंज टेस्ट इन अ पर्टिकुलर वे। मगर इंसानों के साथ में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कॉन्शियसली समझ लेते हैं कि हाँ, ये इंसान अलग है, इसकी अपब्रिंगिंग अलग है, पर जब वो मौका आता है ना, तो हम फिर से ये एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है, वैसा कैसे कर सकता है, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था। अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि किसी इंसान के गलत बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करें, पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी मानसिक शांति के लिए और रिश्ते के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस मोमेंट पे या हर मोमेंट पे आप इस चीज को लेकर अवेयर रहें, आपकी सजगता बनी रहे कि सामने वाला एक अलग इंसान है, उसका बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्सेस किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं और अलग ही होंगे। तो जब आप किसी झगड़े या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फेस करें, तब आप ये सोचें कि इस इंसान का ये ओपिनियन है, इस इंसान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस इंसान का ये बिहेवियर है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक चीज में और ये मदद करता है, वो इसमें कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गलती होगी, मान लीजिए कि आप कोई चीज भूल गए, आपने कोई चीज तोड़ दी। अब जैसे आपने कोई चीज तोड़ी, एक इंसान उस पर बहुत गुस्सा या नाराज होकर चिल्लाता है, एक दूसरा इंसान सिर्फ बोल के रह जाता है और एक इंसान बोलता है चलो ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी सेम एक्शन पे 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे, तो वो रिस्पॉन्सेस के लिए क्या आप जिम्मेदार हैं? नहीं। सामने वाला अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो अगर मान लीजिए किसी एक चीज के लिए सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। सी, जो आपने करना था या जिसको भी कुछ होना था वो तो हो गया। उसके बाद में जो सामने वाले का बिहेवियर है, वो कई बार हम अपने आप से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर लेते हैं और हम ये सोच लगते हैं कि हम खराब हैं, हम बहुत गलत हैं, हम में तो बहुत ही खराबियां हैं, तो सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है। सुधरना, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना गलत नहीं है, बट अपना सेल्फ एस्टीम नीचे कर लेना और परेशान हो जाना रिश्ते के अंदर, ये गलत है। तो अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सामने वाले का बिहेवियर अलग है, वो इंसान अलग है, वो मैं नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो हर कैरेक्टर नहीं है जो मेरे दिमाग के अंदर है, इट्स अ डिफरेंट पर्सन। इनफैक्ट अगर हमने इंसान को कितनी भी बार बता दिया है कि दिस इज द पर्टिकुलर वे आई वांट यू टू बिहेव, स्टिल वो इंसान अगर वो नहीं बिहेव कर रहा है, तो आप ये समझो कि वो जो है वो बिहेव करेगा, जो आपने मांगा है जरूरी नहीं है कि वो बिहेव करे, वो कोशिश कर सकता है उसकी। मगर आपके मेंटल पीस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सामने वाला इंसान डिफरेंट है, द अदर पर्सन इज डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, उसकी डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, और वो अगर किसी प्रकार से बिहेव कर रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका सामान है जो सामने निकल के बाहर आ रहा है, चाहे अच्छा या बुरा। और अगर अच्छा भी है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, एक्नॉलेज करिए कि ये बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है। और अगर वो खराब है तो भी आपको उसको एक्सेप्ट करना है। लाइफ लेसन नंबर 2, अगर आपको अपने रिश्तों पे काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल रिश्ता आपकी जिंदगी में हो, सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि समबडी इज योर वाइफ, समबडी इज योर हस्बैंड, समबडी इज योर फ्रेंड, आप उसके बारे में बताइए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही और शी इज।
आप कुछ बता पाएंगे? वैसे ही आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कोई और क्या नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू गुड, यू बैड, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर यू बैड एट, क्या आपके फ्लॉज हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग योर रिलेशनशिप। मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे लाइफ में जब रिलेशनशिप्स होते हैं, कहीं भी कोई अनबन होती है, तो हमारा पूरा फोकस उन पे होता है, हमारा बहुत कम फोकस खुद पे होता है। दो लॉट ऑफ पीपल, इवन माई क्लाइंट्स आर्ग्यू कि नहीं हम तो खुद पे भी काम कर रहे हैं, हम खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, राइट, यू डू इट, बट हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट। तो आप जो अपने बारे में सोचते हैं, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपकी सेल्फ इमेज है, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, ये बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आपके रिश्ते कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी रिश्तों में कुछ अनबन होती है ना, तो हम हमारे पार्टनर पे या सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। सो जो प्यार हमारे अंदर नहीं है वो हम सीख करना चालू कर देते हैं बाहर, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर हमें ऐसा लगता है कि वी डोंट डिजर्व लव, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, या मेरे से तो कोई ढंग से बात नहीं करता, इफ यू हैव ऑल दिस इनसाइड यू, अगर आपके अंदर ये सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं, तो फिर आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है ये तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं तो खराब ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसे बिहेवियर होना चाहिए था। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर ये कोई बिलीफ सिस्टम है कि मुझसे तो कोई ढंग से बात ही नहीं करता, मुझे तो कोई ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसके वाया आप अट्रैक्ट करेंगे रिलेशनशिप्स, और ऐसे ही लोग आपसे बिहेव करेंगे। सो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, आप बाहर बहुत सारा प्यार सीख करोगे, और जो आप प्यार सीख करोगे आपको वो नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सो बेटर है कि अपने आप पे कंटिन्यूस काम करना। द मोर यू वांट टू चेंज एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, द मोर यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ये बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिलेशनशिप की किताबों में लिखा जाता है। तो जितनी डिग्री पे आप अपने आप पे काम करते हैं, उतनी ही डिग्री पे बाहर चीजें ठीक होती हैं। और हमें अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। हम सामने वाले को जज करना, उसको एनालाइज करना, उनको ब्लेम करना, कोई सिचुएशन हम लोग लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि कैसे सामने वाला गलत है। मगर ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये बाहर की जगह अंदर की तरफ भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ही गलत हो, मगर आप ये सोचो कि आप अपने आप पे कुछ भी काम नहीं करो और आप सोचो कि रिश्ते पे काम हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एज अ रिलेशनशिप कोच मैं आपको बता रही हूँ, ऑल, अगर आप में से कोई भी मुझसे कनेक्टेड है थ्रू काउंसलिंग एंड थ्रू एनीथिंग, तो उन्हें ये बात पता होगी कि व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन रिलेशनशिप, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉक है, हमारे बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स है, हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी, दिस सो मच दैट वी नीड टू डू। और मुझे इसीलिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अच्छी लगती हैं, पता है, क्योंकि रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं मौका देती है अपने अंदर झांकने का। दे मिरर सम ऑफ आवर बिहेवियर पैटर्न्स, तो दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप पे मिरर में देख के ये क्वेश्चन करोगे, सोचोगे कि नहीं यार मेरा क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आज इस वीडियो के बाद एक कॉपी पेन लेके लिखिए कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एम आई, राइट योर नेम एंड राइट एन एसे ऑन इट। यू हैव रिटन एसेज ऑन बहुत सारी चीजें ना, हम कई चीजों पर निबंध लिखते हैं, आप अपने ऊपर निबंध लिख के देखिए कि इतने साल जीवन के बाद आप किस तरीके का इंसान हो, और उसमें झांको। कई सारे झगड़े में आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर ईगो है, कई सारे झगड़े में मुझे समझ में आएगा कि नहीं मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे बोलना सीखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर तभी होंगी जब हम इस पर्सपेक्टिव से रिश्तों को और रिश्तों के अनबन को देखेंगे। ये चीज कि हमें खुद पर और अपने कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इफ यू कंटिन्यूअसली डू इट, आई एम श्योर, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपके रिलेशनशिप एकदम फ्लरिश करने लग जाएंगे। एंड लाइफ लेसन नंबर 3, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। एवरीथिंग फ्रेंड्स इज फिगर आउटेबल। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और ये बात आपको पता है, मगर ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, एक माइंडसेट होना चाहिए। कई चीज़ों को पता होना और उन चीज़ों का माइंडसेट होना, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, कॉन्शियसली और लॉजिकली पता होती है, बट क्या हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेबल है? अगर वो एप्लीकेबल है, वो हमारे माइंडसेट का एक हिस्सा है, तो वो अपने आप थॉट में आएगा, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि आपके अंदर ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है ना, ये बिल्कुल इम्बाइब कर लो, अंदर तक बिठा लो इस चीज को कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। जैसी प्रॉब्लम पैदा होती है ना, वो सॉल्यूशन के साथ पैदा होती है। और प्रॉब्लम होती ही क्यों है? फर्स्ट प्लेस में प्रॉब्लम आप दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ इसलिए होती है आपकी ग्रोथ के लिए। प्रॉब्लम के अंदर आपकी ग्रोथ के अलावा
कोई उसका ऐसा मोटिव नहीं है कि आओ चलो इस इंसान को परेशान कर दो, झकझोड़ के रख दो, तोड़ मरोड़ के रख दो और देखना इंसान को रात भर रुलाओ। नो, द प्रॉब्लम्स पर्सपेक्टिव इज टू मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड ग्रो इन योर लाइफ। ये जो आपकी जर्नी है ना, आप पैदा हुए से आप जब भी मर जाएंगे, इस पूरी जर्नी का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपकी ग्रोथ। और अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग लोगों की ग्रोथ हो रही है। आप यहाँ सिर्फ ऐसे टाइम पास करने तो आए नहीं होगे ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढो और ये सब सोचो, बट आप ये सोचो कि कम से कम व्यर्थ के लिए तो नहीं होगी। इवन इफ यू डोंट हैव अ बिगर पर्पस दैट यू नो, अगर आपको पता है कोई पर्पस आपकी लाइफ का, बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं भी पता तो आप ये सोचो कि व्यर्थ तो नहीं होने वाला। योर लाइफ वोंट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या आ रही है, ईश्वर अगर कोई समस्या आपको दे रहा है या कोई चैलेंज आपको दे रहा है, तो इट इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। इट इज जस्ट योर पर्सपेक्टिव कि आप उसको कैसे देखते हो। और अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये माइंडसेट बना लिया कि एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, हर चीज का सोल्यूशन है, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर परेशान हो गए, पर आपके दिमाग का माइंडसेट रहेगा कि यार ये तो फिगर आउटेबल है, इसका सोल्यूशन होगा, चलो सोल्यूशन सोचते हैं। यूजुअली रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी बड़ी, तो पता है लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तुरंत। अरे भैया सॉल्व करना है, आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? आप अगर कंक्लूड करोगे तो आज जो आपका माइंडसेट है, जो भी आपका उस समय का नॉलेज है, उसके हिसाब से कंक्लूड कर दोगे। और प्रॉब्लम क्यों आई थी, चैलेंज क्यों आया था? आपकी ग्रोथ के लिए, ताकि जब वो प्रॉब्लम आए तो आप हाथ पैर मारो, और फिर जब आप हाथ पैर मारोगे तो आप तैरना सीख जाओगे। पर नहीं, आपके सामने तो प्रॉब्लम आई, आपने वहीं डिसाइड कर लिया चलो डूबे, और चलो दो चार लोगों को पकड़ के उनका हाथ पकड़ के भी डूबते हैं कि चलो भैया मैं भी डूबूंगा, तू भी डूब, और सब डूब जाते हैं। हम घर परिवार को परेशान कर देंगे, हम खुद को परेशान कर देंगे, अपने करियर को, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को, बच्चों को हम परेशान कर देते हैं रिश्तों की वजह से। अगर हमारा ये माइंडसेट बनता है कि एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, तो मे बी इम्पल्सिवली हम थोड़ी देर परेशान होंगे, पर उसके बाद में वी हैव दिस माइंडसेट ऑफ अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन माइंडसेट में पता है ब्लेम भी कम हो जाता है, अदरवाइज हम बहुत सारा ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं। So everything, friends, is figure outable. There is not a single problem in this world that does not come with a solution. और जो जीवन आपको सिखाना चाहता है, जो लेसन देना चाहता है, बस वो यही है। प्रॉब्लम आई से आपने सोल्यूशन ढूंढा, ये जो रास्ता है ना, इसी में तो सारी चीजें हैं, इसी में तो ग्रोथ है, इसी में तो लर्निंग्स है, और आप तो इसी से बच के निकल रहे हो। क्योंकि आपने तो तब ये निर्णय ले लिया कि यार अब मैं इस लड़की से कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब तो ऐसा करेंगे ही नहीं, यही रिश्ता ही खत्म कर दो। सो व्हाट यू डू इज लाइक यू इम्पल्सिवली डिसाइड कि नहीं, अब इस इंसान के साथ कभी डिनर पे नहीं जाएंगे, अब ये इसको ऐसा तो कभी बोलूंगा नहीं, बात करने से कोई सेंस नहीं बनता। रिलेटेबल लग रहे हैं ये स्टेटमेंट्स? आप इस तरीके से छोटी बड़ी चीजों में कंक्लूड कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल वाला माइंडसेट नहीं है। और अगर आपको ये बात पता है, तो क्या आपके अंदर करेज है उस जर्नी में प्रॉब्लम से लेकर के ग्रोथ तक जाने का? एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंज इज कमिंग फॉर योर ग्रोथ, बशर्ते आप इस चैलेंज से लेकर के जो ग्रोथ तक की जर्नी है उसको तय करो। यहीं से आप तो भाग के निकल जाते हो। अगर आप यहाँ से भाग के निकल जाओगे और यहीं से कंक्लूड कर दोगे, कोई सॉल्यूशंस निकाल लोगे, डिक्लेरेशंस कर दोगे कि ये तो ऐसा ही इंसान है, ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरे को समझ में आ गया है, को समझ में नहीं आया क्योंकि आपने वो जर्नी तय करी ही नहीं। सो हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के पोर्टेबल, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूँ जो आपकी लाइफ के गेम चेंजर्स हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको लाके दूँ जो कि बहुत ही एप्लीकेबल हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा ज्ञान तो आपके पास भी है, बहुत जगह, हर जगह है वो ज्ञान, बट हाँ, लाइफ में चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। एक स्टेटमेंट से भी अगर हमारी लाइफ में कोई माइंडसेट चेंज होता है, कोई रिजल्टेंट चेंज होता है, तो मुझे मेरे वीडियोस बनाना सफल लगेगा। एंड में मैं इस चीज को समराइज करती हूँ कि 3 ऐसे कौन से लाइफ लेसन हैं जो 370 रिलेशनशिप की समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला लाइफ लेसन जो हमने सीखा था वो ये था, एवरीबडी इज डिफरेंट विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड डिफरेंट बिहेवियर्स। तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला अलग है। अब हम चलो लड़ाई लड़ते हैं, पर ये नहीं कि ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कह रहा। ये सारी इमेजिनरी लड़ाई नहीं लड़नी, रियल लड़ाई लड़नी है, ठीक है। और रियल लड़ाई एक्सेप्टेंस के बाद ही आने वाली है। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे, अपने ब्लॉकेजेस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी चॉइसेस पे, अपने बिहेवियर पैटर्न्स पे, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ते में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला अगर आपने इस चीज पर काम नहीं करा तो।
एंड द थर्ड लाइफ लेसन दैट वी लर्न इन दिस वीडियो इज एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। सिर्फ आपको ओपन और रिसेप्टिव होना है सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, अगर आप उन्हें देखें। अगर आपने काला चश्मा पहन लिया, कोई चीज सामने आपको नहीं दिखेगी। और मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी आपको इतना सोचना है कि भाई ये जो मैंने काला चश्मा लगा रखा है ना, मैं तो इसको उतार के रख दूंगी। अब देखते हैं, इफ यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस इन स्मॉल थिंग्स, आपको बड़ी बड़ी चीजों में भी सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।